नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। ये वीडियो विशेष रूप से छठे चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित और सातवें चरण के शिक्षक बहाली से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल तैयार, शिक्षा मंत्री की मुहर लगते ही कार्यक्रम किया जाएगा जारी। हाई स्कूल +2 शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर में एक साथ काउंसलिंग, यानी कि हाई स्कूल और +2 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग होगा वो दोनों का एक साथ किया जाएगा। तो इसको विस्तार पूर्वक हम देखते चलते हैं। कहा जा रहा है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30,020 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य भर में संबंधित नियोजन इकाइयों में एक साथ काउंसलिंग करने की तैयारी कर ली गई है। शिक्षा विभाग की अब तक की तैयारियों के मुताबिक 15 अगस्त के आसपास हाई स्कूल +2 शिक्षकों की काउंसलिंग हो सकती है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 पदों पर बहाली को लेकर नियोजन के कार्यक्रम 5 जुलाई से ही आरंभ हो रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 5 जुलाई से ही राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन इकाइयों में भी नियोजन के कार्यक्रम आरंभ किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने छठे चरण के तहत हाई स्कूल +2 शिक्षक अभ्यर्थियों की नियोजन कार्यक्रम तैयार कर लिया है। अब इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्तर पर विमर्श होना बाकी है और जैसे ही शिक्षा मंत्री का इस पे मुहर लग जाएगा ये आपके पास पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है कि मंत्री की मुहर लगते ही नियोजन के कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर विभाग ने 2 नियोजन शेड्यूल जारी किए हैं। उन नियोजन इकाइयों में जहां दिव्यांगों के आवेदन नहीं पड़े हैं और वहां 5 जुलाई से काउंसलिंग होनी है। तो इस पर देखिए लगातार आपको वीडियो बनाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि जहां पर दिव्यांग लोगों का जो मतलब कि फॉर्म नहीं डलाया है वहां से 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और जहां पर दिव्यांग लोगों का फॉर्म डलाया गया है वहां पर आपका अगस्त में आपका वहां पर काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो वहाँ 5 जुलाई से काउंसलिंग होनी है, जबकि जहाँ दिव्यांगों ने आवेदन पड़े हैं वहाँ पर 2 अगस्त से काउंसलिंग होगा। पर माध्यमिक निदेशालय द्वारा एक नियोजन शेड्यूल जारी किए जाने की तैयारी है और 5 जुलाई से औपबंधित मेगा सूची बनने की तैयारी आरंभ हो सकती है और 13 अगस्त तक नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेगा सूची के अनुसार जिलों द्वारा आवेदन के लिए दिए जा सकते हैं। काउंसलिंग और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तिथि बाद में घोषित की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मतलब कि हाई स्कूल +2 यहाँ पर शिक्षकों की बहाली एक साथ की जाएगी। 30,020 लगभग यहाँ पर आपका सीट है ना, 30,020 सीट है और इसी पर बहाली किया जाएगा। और भी यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जैसे कहा जा रहा है कि 30,020 पदों पर होनी है बहाली। जी हाँ, और ये 5 जुलाई से नियोजन इकाइयों में इस प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, यानी कि 5 जुलाई से आपका प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है। और हाई स्कूल +2 वाला तो अभी नहीं आया है, वो भी जल्द आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी शिक्षा मंत्री का उस पर मुहर लगना बाकी है। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए 2 शेड्यूल जारी हुआ है, एक दिव्यांग लोगों का जो अलग से हुआ है और एक सामान्य जो है उनका अलग से हुआ है। नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी की घोषणा बाद में की जाएगी। 2 जगह नहीं करा पाएंगे आप दावेदारी। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 जगह आप मतलब कि चाहें कि हम 2 जगह काउंसलिंग करा ले और जहाँ मन होगा वहाँ हम ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं एक ही जगह काउंसलिंग कराना है और दूसरे जगह कम से कम ये अच्छा है ना कि ये एक जगह करवा लीजिए, दूसरे जगह दूसरे को तो मौका लेने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि काउंसलिंग की तिथि राज्य भर में एक होने से हाई स्कूल +2 शिक्षक अभ्यर्थी एक ही नियोजन इकाई में इसमें शामिल हो सकेंगे। इससे पहले तिथि अलग अलग होने से एक से अधिक नियोजन इकाइयों में इनका चयन हो जाता था और एक जगह ही योगदान करते थे और असर यह होता था कि दूसरी जगह रिक्त रह जाती थी, है ना, दूसरी जगह जो था ये पद रिक्त रह जाता था और इसके वजह से काफ़ी समस्या होती थी। प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि एक से अधिक नियोजन इकाई में काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थी की दावेदारी सभी जगह से खारिज कर दी जाएगी। जी हाँ, तो आपको कहीं एक ही जगह कराना है, यह आदेश माध्यमिक उच्च माध्यमिक में दिया जा सकता है। जी हाँ, कई जिलों में 25 जून तक नए आवेदन नहीं आए। देखिए कई जिलों में मतलब कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे 25 जून तक उनका डेट था फॉर्म भरने का, तो वहाँ
पर भी बहुत जगह नहीं जा पाया क्योंकि दिव्यांग हैं ही नहीं, तो कहाँ से डालेंगे फॉर्म। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जिला परिषद सिवान, अरवल, नवादा, बांका, गोपालगंज जिलों में दिव्यांग के कोई आवेदन 11 से 25 जून तक नहीं आए। वहीं नगर निगम गया, नगर परिषद नवादा, बांका, सिवान, सहरसा, औरंगाबाद, दाऊदनगर, हाजीपुर, लालगंज एवं महुआ, नगर पंचायत वर्सलीगंज, अमरपुर, मैरवा, महाराजगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, रफीगंज, कांटी, मोतीपुर, साहिबगंज में दिव्यांग अभ्यर्थियों के एक भी आवेदन नहीं दिए गए हैं और इन नियोजन इकाइयों में मेगा सूची में भी अनुमोदित हो चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर जितने नाम आपको लिया गया है, यहाँ पर एक भी आवेदन दिव्यांग अभ्यर्थियों का नहीं आया है। तो ये तो था अभी छठे चरण की बहाली से संबंधित। छठे के बाद हम आते हैं सातवें चरण की बहाली पर। क्या इन्होंने बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि छठे व सातवें नियोजन के बाद भी शिक्षकों की रह जाएगी कमी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ सातवें चरण में बहुत जो अभी 37,000 समथिंग जो सीट है, उसमें से मात्र आपका 30,000 ही कुछ यहाँ पर मेरिट में आए हैं। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर सीट खाली रह जाएगा। कहा जा रहा है कि छठे चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 1.25 लाख शिक्षकों का नियोजन अगस्त से पहले होगा और इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सातवें चरण की नियोजन होगा, जिसमें 37,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों का नियोजन होना है। हालांकि छठे और सातवें चरण के नियोजन के बाद भी प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी की कमी हो जाएगी। अभ्यर्थी तो रहेंगे लेकिन उनके लिए सीटें खत्म हो जाएगी, या सीटें रहेगी लेकिन संबंधित विषय के अभ्यर्थी ही नहीं रहेंगे। अब जैसे सोशल साइंस में तो अभ्यर्थी बहुत सारे हैं लेकिन सीट नहीं है। अब देखिए फिजिक्स में अभ्यर्थी नहीं है, सीट बहुत ज़्यादा है ना। ऐसा नहीं है कि टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी की कमी रहेगी, अभ्यर्थी तो रहेंगे लेकिन उसके लिए सीटें खत्म हो जाएगी, या सीटें रहेगी लेकिन संबंधित विषय के लिए अभ्यर्थी ही नहीं रहेंगे। ऐसा स्थिति एक ही नहीं बल्कि कई विषयों में होने वाली है। ऐसे में बिहार बोर्ड द्वारा लिए गए एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण होने के बाद भी अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। माध्यमिक में 28,832 अभ्यर्थी को करना पड़ेगा इंतज़ार, है ना। माध्यमिक में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सीटें आपको क्वालिफाई कर गए हैं। एसटीईटी 2019 में माध्यमिक स्तर की बात करें तो क्वालिफाई होने के बाद भी 28,832 अभ्यर्थियों को नियोजन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं उच्च माध्यमिक में 17,279 अभ्यर्थी नियोजन से बाहर रहेंगे। चूँकि जितना सीटें हैं उससे दुगने से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। ज्ञात हो कि सातवें चरण के लिए 37,000 रिक्त पद है, लेकिन 80,000 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, जो आपको कल भी न्यूज़ आपको दिया गया था, है ना। और इसी को लेकर के इतना हंगामा भी हो रहा है। सीटें रहेगी खाली। उत्तीर्ण होने पर भी माध्यमिक में 28,000 और उच्च माध्यमिक में 17,000 अभ्यर्थियों का करना होगा इंतज़ार। जी हाँ, इतना ज़्यादा लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 50,000 लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। विषयवार शिक्षकों की कमी झेलेंगे स्कूल और नियोजन इकाइयाँ। यहाँ पर देखिए जिसका सीट यहाँ पर देखिए खाली रह गया है, वो आपको दिया है कि 37,000 से अधिक शिक्षकों का नियोजन सातवें चरण में होगा। भौतिकी का यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए आपसे एक चीज़ कहना है कि सरकार जो कह रही है कि एकेडमिक स्तर पर जो यहाँ पर आपको मेगा सूची बनाया जाएगा, ठीक है। एकेडमिक स्तर पर बीए आपका जुड़ेगा, है ना, और बीएड आपका जुड़ेगा, है ना। बीएड आपका यहाँ पर जुड़ेगा, और बीएड जो आपका जुड़ेगा, जो 2011 वाले मान लीजिए अभ्यर्थी हैं, 2011 वाला अभ्यर्थी आखिर वो क्यों छट रहे हैं, अभी तक छट रहे हैं। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि उनका परसेंटेज जो है कम बन रहा है। मेगा सूची का जो परसेंटेज है वो क्या है, काफ़ी कम बन रहा है। तो क्या उनका 2021 में क्या उनका ज़्यादा बन जाएगा? ज़्यादा तो नहीं बनेगा। जितना उनका बन रहा था पहले उतना ही तो अभी भी बनेगा। तो वो अभी भी छटेंगे। दिमाग लगा रहे हैं? वो अभी भी छटेंगे। जो 2011 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी छटेंगे। और 2019 में जो हुआ एस्टेट, मान लिया जाए एकेडमिक आधार पर आप बनाते हैं, तो जिसका तो मार्क्स अगर कम है बीएड में, है ना, उसका जैसे कि 50% आ रहा है, 60 बन रहा है मेगा सूची, 65 बन रहा है, किन्हीं का 80 बन रहा है ना। तो जिनका हाईएस्ट बनेगा उन्हीं का तो होगा, और जिनका कम बन रहा है तो सब दिन कम बनेगा। अब सब दिन कम बनेगा इनका, मान लीजिए 2019 में भी जो क्वालिफाइड हैं, जो मेरिट में हैं, और जिनका कम बनेगा तो सब दिन कम बनेगा। अभी हो चाहे फिर 8वां चरण हो, 9वां चरण हो, 10वां चरण हो, जो भी चरण हो, ठीक है। अब जिस अनुसार से सरकार चल रही है, तो अगर आप भी पढ़े लिखे हैं तो आप इतना समझ सकते हैं, आपका तो बाद में भी कम बनेगा, तो बाद में भी कम बने तो आपका बाद में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो अभी क्वालिफाइड है,
ठीक है, उनको तो विरोध करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि उनको विरोध करना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम घोषित किया जाए, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम घोषित करने के बाद जितना अभी मेरिट में है उन्हीं का बहाली होना चाहिए। नहीं तो जिन अभ्यर्थियों का मेधा सूची कम बन रहा है भैया, सोच लीजिए कि आप सब दिन ऐसे रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ, सब दिन ऐसे रहने वाले हैं अगर इस अनुसार से बहाली होते रहा तो। क्योंकि आपका तो मेधा सूची तो बढ़ने वाला है नहीं, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे हाई में हो, चाहे +2 में हो, आपका तो मेधा सूची उतना ही रहेगा। मेगा सूची तो कभी बढ़ेगा नहीं, तो फिर आपका कैसे होगा। और यहाँ नए नए स्टूडेंट आते जाएंगे, 8वां चरण में फिर से नया बहाली आएगा, फिर से एग्ज़ाम होगा दूसरे अथी का, और फिर 2019 वाला भी उसमें भरेंगे, और नया जो मान लीजिए वैकेंसी जो आएगी उसमें आएंगे, तो नया नया लड़का आएंगे, तो नया नया वाले लोग लड़कों का यहाँ पर तो मेगा सूची उनका ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो जो कम वाले हैं तो कम वाले तो बैठे रह जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए ये मांग भी होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को कम्पिटिटिव नेचर घोषित किया जाए। अभी जो मेरिट में आए हैं उनका अगर हो जाता है, बाद में जो सीट बचेगा, नया वैकेंसी आएगी फिर कम्पिटिटिव नेचर का, तो जो बच्चे फिर से क्वालिफाइड मेरिट में आएंगे उनका होना चाहिए, तो कम वाले नंबर का भी हो जाएगा और ज़्यादा वाला का भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी प्रक्रिया है, कम वाले सब दिन बैठे रहेंगे, 2011 वाले जिनका कम है वही बैठे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जिनका ज़्यादा मेगा सूची बन रहा है ना, वो बैठे नहीं रह सकते कभी। जिनका कम बन रहा है वही अभी तक भी बचे हुए हैं और बचे रहेंगे, नहीं होगा उनका 2021 में। जिस अनुसार से अगर ये एकेडमिक पर होगा तो मैं ये मतलब संभावना कर रहा हूँ, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उस अनुसार से होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, लेकिन जो मेरिट में है उस अनुसार से होना चाहिए। सरकार यहाँ उलूर जुलूर बात कर रही है ना। सारा नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उस अनुसार से तो चल ही नहीं रही है, यहाँ भटक गई। कल ही आप देखें ना, कल ही आप देखें उनका शिक्षा मंत्री का अब आए थे लाइव, ठीक है, न्यूज़ 18 पर। क्या हुआ, वो तो गुस्सा गए, बताइए। वो मतलब मीडिया पर ही गुस्सा गए, उनको कहीं एंट्री नहीं मिलेगा अगले बार से, बताइए। अब हम अपना अधिकार के लिए नहीं बोल सकते क्या? आपसे सवाल नहीं कर सकते? सवाल करने का हमारा अधिकार है, सवाल भी नहीं कर सकते आपसे? ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। आप लोग अपना नीचे प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। और कोई गलत प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लिया कीजिए कि किनको को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा प्रतिक्रिया दीजिए ताकि उस पर अमल किया जाए, ठीक है। कुछ दिमाग वाला काम कीजिए, ठीक है, बुद्धि वाला। ये नहीं कि आप टीचर बनिएगा तो कुछ अच्छे बात कीजिए, समझ गए? कुछ मतलब गाइड कीजिए कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं कि उलूर जुलूर गंदा संदा बात हम लिख दिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहें।